मूवी स्टार्ट होती है। हम हमारे मेन कैरेक्टर बैन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था, वो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। बैन बताता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में तो एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी। बैन के फ्रेंड का नाम शान था और शान उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे सिर्फ एक बेहतर ऑप्शन मिल गया। इसी वजह से वो उसके पास चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगी। शान का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी, तो उसकी एडवाइस भी नहीं ले सकता। शान आर्टिस्ट बनना चाहता है। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो हमेशा लड़कियों को ही ड्रा करता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया। उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन चला गया था। स्लोली स्लोली उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया, पर फिर भी वो सो नहीं पाया। अब सडनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा आवर्स थे। वो अलग अलग चीजें ट्राई करता था, पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था। एक रात वो ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहां पर नोटिस देखता है कि काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बेन को नींद नहीं आती तो 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है। वहां के मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था। ये देखकर वह रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी, पर इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। इनके साथ एक लड़की काम करती थी। उसका नाम था शैरन। बैन नोटिस किया कि उसका मैनेजर शैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हार्ड था, तो सुपर पावर उसमें आ गई। ये सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की। अपने पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में अलग ही पावर होती है। जब यह टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यूड ड्राइंग करता था। उसने एक नॉवेल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है। ऐसे ही बैन ड्राइंग करते अपना टाइम गुजरता था, और जब वह पास करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। लॉकर रूम में शैरन को जरा भूख लगी थी तो बैन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच खा पीकर सैरन के गाल पर लग गया था, जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में होता है। इस मोमेंट पर उनके मैनेजर उनके पास आए और उन सभी को कहता है, मेरे ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी उसकी टीम के साथ। हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए शैरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना आता नहीं था, तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। ऑन पोजिट टीम के 20 गोल हो गए थे, उनके 0 ही थे। बैन बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बैन शिरोन से कहता है, मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है। कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई। वो आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी वहां से भाग गया। बैन अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर कर घूम फिर सकता है। घूम फिर कर बैन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था, तो मैंने जोर से फुटबॉल को ठीक किया तो मैनेजर की नाक को तोड़ देता है। उसे हॉस्पिटल लेकर गया। बैन को कहकर जाता है कि सिरोन को घर छोड़ देना। बैन और सिरोन फिर कॉफी के लिए आए। बैन उससे पूछता है, क्या तुम डेट कर रही हो? सिरोन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड से मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बहन को यह बात सुनकर अच्छा लगा। सारा का एक बॉयफ्रेंड था। उसे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बैन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। वो एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। बैन ने सिरोन को घर पर छोड़ दिया। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। कल रात के बाद बैन को हर जगह पर सिरोन दिख रही थी। वह टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसे ड्रॉ करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। सिरोन बैन से पूछती है, क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बैन कहता है, चलना चाहता हूँ। इतने दिन तो बैन को नींद नहीं आई थी, पर आज रात तो वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बैन के पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। बैन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। पार्टी में बैन वॉशरूम के लिए जाता है तो वहां पर सूजी भी थी। सूजी को बैन को सिरोन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था। वो रियलाइज करती है कि बैन उसके लिए परफेक्ट था। उसे फिर से पाना चाहती थी। बैन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसे हैरस करने लग जाता है, तो शायद इस पर गुस्सा होकर वो यहाँ से निकलने लगी। वो गुस्से में यहाँ से चली गई।
बैन रियलाइज करता है कि सिरोन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन वो आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। उसे ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वह बैन को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था। इसका इनविटेशन बैन सिरोन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में बैन ने जो भी ड्राइंग्स बनाई थी, सिर्फ वही लगाई हुई थी। ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। पर एक आर्ट के एजेंट बात करने लगी। कहती है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वह न्यूयॉर्क से थी। उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बैन ने नोटिस किया, इस बार सिरोन भी शो देखने के लिए आई हुई है। शायद उसकी सारी ड्राइंग्स देखकर सिरोन बैन को माफ कर देती है। बैन फिर से उसे सॉरी कहता है, पर सिरोन ने कहा कि पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था, तो बैन के साथ सिरोन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।